तो ये हमारा 2014 का ये क्वेश्चन है। सेकंड, ये 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में भी हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख चुके हैं और हमारा हर साल टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन से एक क्वेश्चन आता है। तो ये हमारा 2014 का ये क्वेश्चन है, तो इसकी हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 10 का ए, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन हमारा ये दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेंगे। ये हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इज वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू, यहाँ पे dx होगा, यहाँ dx और यहाँ dz है। तो dx प्लस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस जेड स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी जेड इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम बाय इंस्पेक्शन मेथड का रूल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बाय इंस्पेक्शन मेथड से ये ईजिली सॉल्व हो जाएगा। देन नाउ हम इसमें इसकी फैक्टर को क्या करेंगे, इसकी फैक्टर को सिंप्लीफाई करेंगे। अगर ये हमारा वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर ये फैक्टर दिया हुआ है, तो हम इसमें अगर वाई जेड ऐड कर दें तो ये हमारा वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर के फॉर्म में बन जाएगा। फॉर्मूला जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड, क्योंकि एक ऐड किए तो एक माइनस भी करना होगा। तो इक्वल टू, इसके इक्वल टू आ जाएगा वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई जेड। अब इस वाई जेड को हम इसमें क्या करेंगे, अगर माइनस जेड एक्स प्लस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई और यहाँ माइनस जेड एक्स ऐड किए तो प्लस एक्स जेड एक्स ये हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। तो इसे आप जब भी प्रैक्टिस कीजिएगा तभी ये आपको थोड़ा समझ में आएगा कि कौन सा मेथड हम लगाएं। तो यहाँ वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और इसमें से माइनस अगर कॉमन ले लें, जो हमारा माइनस में है, तो यहाँ पे ब्रैकेट वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई ये टर्म हो जाएगा। इसमें से माइनस कॉमन लिए। अब यहाँ पे प्लस एक्स वाई है प्लस जेड एक्स है, तो प्लस एक्स कॉमन लेंगे तो ये वाई प्लस जेड इस फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये वाई प्लस जेड इसमें भी है और वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, तो इन दोनों में से वाई प्लस जेड हम कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास कुछ इस तरह का फैक्टर बन जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस जेड ये हम कॉमन लिए, तो यहाँ पे एक वाई प्लस जेड बचेगा प्लस यहाँ पे एक्स था, एक्स के मल्टीप्लाई में वाई प्लस जेड था तो ये टर्म हो गया माइनस, यहाँ पे हो जाएगा वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई। अब ये वाला फैक्टर इसके जगह पे हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। इसी तरह से सिमिलरली हम यहाँ पे हमारा सेकेंड है डी वाई के मल्टीप्लाई में जो हमारा वेरिएबल टर्म है वो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर ये टर्म है। तो इक्वल टू ये भी हमारा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और वाई इंटू जेड था, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स इंटू जेड है, तो इसे हम एक्स प्लस जेड ब्रैकेट वाई प्लस जेड प्लस एक्स इस तरह से यही हमारा फंक्शन आएगा। माइनस यहाँ पे आ जाएगा y इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई और एंड डी जेड के मल्टीप्लाई में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इतने इक्वल टू यहाँ पे x और y का यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर के टर्म में आएगा। तो इसे हम x प्लस वाई इंटू ब्रैकेट वाई प्लस जेड प्लस एक्स
माइनस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई। ये टर्म हमारा कॉमन तीनों में आएगा जब भी आप इसको सॉल्व कीजिएगा। सेम इसी तरह से इसकी भी फैक्टर टूटेगी। अब ये तीनों की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, मीन्स कि रिड्यूस करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को। तो हैंस दी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस टू, जब इसे हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हम डायरेक्ट अगर यहाँ पे देख रहे हैं वाई प्लस जेड प्लस एक्स, ये वाला टर्म तीनों में सिमिलर है, तो हम तीनों में से हम इसे कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई प्लस जेड प्लस एक्स। तो यहाँ पे ये y प्लस जेड प्लस एक्स ये तीनों में कॉमन है, तो इस तरह से आ जाएगा। मल्टीप्लाई में क्या बच जाएगा, y प्लस जेड इंटू डी एक्स। ये फर्स्ट टर्म का फैक्टर है, तो यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। फिर ये सेकेंड टर्म का है, तो प्लस एक्स प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज इंटू डी वाई प्लस यहाँ पे एक्स प्लस वाई इंटू डी जेड, ये टर्म होगा। अब ये माइनस में है, सभी फैक्टर सिमिलर है, तो यहाँ पे हम इसे भी कॉमन ले लेंगे। तो y इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई ब्रैकेट, यहाँ पे ये कॉमन आ गया, तो सभी में इसमें डी एक्स, इसमें डी वाई, इसमें डी जेड, ये मल्टीप्लाई में होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड इक्वल टू 0। अब ये हमारा शॉर्ट फॉर्म बन गया, मीन्स कि अब हम इसे सिंप्लीफाई इजी वे में कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसे dx प्लस वाई, इसे इस तरह से हम इसे तोड़ सकते हैं, इसे सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट, यहाँ पे जब y इंटू डी एक्स हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे dx से, y इंटू डी एक्स प्लस जेड इंटू डी एक्स प्लस जेड इंटू डी एक्स प्लस जेड, यहाँ पे आ जाएगा जेड इंटू डी वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई, फिर यहाँ पे आ जाएगा एक्स इंटू डी जेड, फिर y इंटू डी जेड, वाई इंटू डी जेड माइनस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई ब्रैकेट डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब ये वाले टर्म को हम यहाँ पे अगर y इंटू डी एक्स लेते हैं, y इंटू डी एक्स, इसकी डिफ्रेंसिएशन के फॉर्म में इसे बनाएंगे, तो प्लस एक्स इंटू डी वाई ये टर्म हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे z इंटू डी एक्स है, तो यहाँ पे x इंटू डी जेड ये वाला टर्म लेंगे, प्लस यहाँ पे हमारा क्या बच रहा है, z इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी जेड, ये टर्म हो गया, माइनस y इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई, ये ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू, अब इसे हम ये y इंटू डी एक्स है प्लस एक्स इंटू डी वाई, तो d ब्रैकेट एक्स इंटू वाई, इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये फिर से हमारा इतना आ जाएगा, प्लस ये z इंटू डी एक्स का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे d इंटू जेड इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पे d, यहाँ z और y का है, तो यहाँ z इंटू वाई हो जाएगा इस तरह से, माइनस y इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई ब्रैकेट क्लोज इंटू ब्रैकेट ओपन डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। अब ये x प्लस वाई प्लस जेड ये दोनों से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पे डिवाइडिंग y x प्लस वाई प्लस जेड इंटू वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई बोथ साइड्स। वी हैव, हमारे पास आ जाएगा d ब्रैकेट x इंटू वाई प्लस d ब्रैकेट जेड इंटू एक्स प्लस d ब्रैकेट y इंटू जेड अपॉन इसके डिवाइड में ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये वाला टर्म आ जाएगा,
y इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई, और माइनस यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड अपॉन ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारा बच जाएगा इक्वल टू 0। अब इसमें से हम d कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटू वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई इंटू जेड अपॉन वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई। अब ये टर्म हो गया माइनस, इसमें से भी d कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। अब इसकी इंटीग्रेशन निकाल देंगे तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा d इंटीग्रेशन x इंटू वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई इंटू जेड अपॉन वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई माइनस इंटीग्रेशन d ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं dx अपॉन एक्स, ये सभी को सपोज कि ये x है रहता और अपॉन में x रहता है तो log x होगा, तो यहाँ पे dx का ये फंक्शन ये पूरा है और इसके डिवाइड में भी ये टर्म है तो हमारा log वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम होगा और यहाँ log c हो जाएगा। तो देन इसकी वैल्यू हो जाएगी, दिस इम्प्लाइज log x इंटू वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई इंटू जेड माइनस log x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू log c। दिस इम्प्लाइज अब log a माइनस log b रहेगा तो यहाँ पे log a अपॉन b हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई इंटू जेड वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू log c। log कैंसिल हो जाएगा तो x इंटू वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई इंटू जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू c। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इंटू वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई इंटू जेड इक्वल टू c इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये हमारा आंसर आया। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये होमोजीनियस इक्वेशन का मीन्स कि होमोजीनियस मेथड पे ये टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। है हमारा 10 का सेकंड, ये 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। हमारा ये इक्वेशन दिया हुआ है जिसे हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2x स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई प्लस 2x इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस डी वाई प्लस 2z इंटू डी जेड इक्वल टू 0। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डी एक्स के मल्टीप्लाई में ये होमोजीनियस टाइप का ये हमारा फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी है, एक्स इंटू वाई भी है, एक्स इंटू जेड स्क्वायर भी है। अगर हम डी एक्स को एक्स को कांस्टेंट मान ले तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट मेथड से अगर एक्स को कांस्टेंट मानेंगे तो डी वाई और डी जेड ये हमारा सिंगल बचेगा और फिर हम इसे सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट अस सपोज या लेट एक्स वी कांस्टेंट देन जब x को हम कांस्टेंट मान लेंगे तो dx इक्वल टू 0 आ जाएगा। जब x हमारा कांस्टेंट होगा तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ऑलवेज 0 आएगा। नाउ हमारे पास इक्वेशन बच जाएगा dy प्लस 2 इंटू जेड इंटू डी जेड इक्वल टू 0। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन वी हैव तो यहाँ पे आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो y dy प्लस इंटीग्रेशन 2z dz इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पे हमारा कांस्टेंट टर्म आएगा। दिस इम्प्लाइज y प्लस यहाँ पे जेड स्क्वायर बाई 2 होगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये जेड स्क्वायर इक्वल टू जो हमारा कांस्टेंट आएगा उसे हम फाई यहाँ पे
लेट सपोज फाई हम कांस्टेंट सपोज कर लेते हैं, और जैसा कि हम एक्स भी कांस्टेंट सपोज किए हुए हैं तो वेयर फाई में बी रिगार्डेड एज फंक्शन ऑफ एक्स, मीन्स कि एक्स के फंक्शन के रिगार्डेड ही हम फाई सपोज यहाँ पे किए हैं। नाउ अब इसमें हमारा रूल क्या होता है कि हमने जो भी इक्वेशन हमारा जीरो आ जाता है इंटीग्रेशन करने के बाद जो इसकी इक्वल टू कांस्टेंट मानते हैं, अब इसकी फिर से हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड, क्योंकि ये हमारा इक्वेशन ही एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, इसलिए हम इसकी डिफरेंशिएशन एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी वाई प्लस इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 2z dz आएगा इक्वल टू डी फाई। इस तरह से ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम इस इक्वेशन को, सपोज ये इक्वेशन सेकेंड इसे मान लेते हैं, अब इस इक्वेशन और इक्वेशन फर्स्ट से हम कंपेयर करेंगे तो जहाँ पे डी वाई प्लस 2z dz है वहाँ पे डी फाई भी हम पुट कर सकते हैं, पुट कर हम उससे वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हम लिख सकते हैं कंपेयरिंग विथ द गिवन differential equation we get 2x square plus 2x into y plus 2x into z square plus 1 into dx plus डी फाई इक्वल टू 0। इस तरह से आ जाएगा। अब डी फाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में हम इसे चेंज कर लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। तो ये डी फाई इसे हम इस तरफ इक्वल टू के इस तरफ से भेज देंगे और डी एक्स से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2x इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस, अब इसमें से ये 2x स्क्वायर प्लस इसमें से 2x हम कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे y प्लस जेड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस 1, इस तरह से ये हमारा फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2x y प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे हम 5 माने y प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे हम पुट कर सकते प्लस 1। दिस इम्प्लाइज डी फाई वाई डी एक्स। अब ये यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2x फाई तो इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे तो प्लस 2x फाई आ जाएगा इक्वल टू माइनस ब्रैकेट 2x स्क्वायर प्लस 1। अब ये जो इक्वेशन आया इट इज़ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जब भी हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किए होंगे तो इसी टाइप का वो इक्वेशन रहता है। तो यहाँ पे जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ जाता है तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ई टू द पावर पी डी एक्स। अब यहाँ पे p किसे डिनोट कर रहा है, तो जो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे फाई की जगह पे y रहता था और x ये हमारा वैल्यू रहता था। तो फाई के मल्टीप्लाई में जो भी 2x है वो p इक्वल टू हो जाएगा और RHS में जो फंक्शन है वो q इक्वल टू रहता है। तो इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन p के जगह पे 2x पुट कर देंगे इंटू डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 2x, x का डिफ्रेंसिएशन एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर बच जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर आ गया। नाउ जब हम इसकी सॉल्यूशन करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है फाई इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। आई एफ इंटू फाई इंटू आई एफ की वैल्यू हम यहाँ पे निकाले हैं ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू की वैल्यू यहाँ पे है, यहाँ पे ये वाला टर्म क्यू की वैल्यू हो गया तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसकी इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करनी होगी। तो इसकी इंटीग्रेशन इसे हम सॉल्व करने का एक हमारा ट्रिक है, अगर हम इसे 2x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एक्स
और प्लस इसे अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन e टू द पावर एक्स स्क्वायर dx, ये प्लस में आ जाएगा। अब यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, ये तो e टू द पावर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को हम z मानेंगे। तो अगर लेट z इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dz इक्वल टू 2x dx आ जाएगा। तो यहाँ पे एक 2x dx ये हो जाएगा, लेकिन हम इसे इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर x इंटू 2x ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर होगा इंटू dx, इस तरह से ये जो हमारा फंक्शन है प्लस इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर dx। तो बाय पार्ट मेथड से अगर ये पूरे को अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हम इसे डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे पुट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे माइनस बिग ब्रैकेट, इसे एक बार जो एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रिक रहता है तो बाय पार्ट मेथड से हम इसे बाहर करते हैं और इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे जब मान लीजिए कि इसकी इंटीग्रेशन करें 2x इंटू एक्स स्क्वायर dx और माइनस इंटीग्रेशन इसकी डिफ्रेंसिएशन होगी dx अपॉन dx और इंटीग्रेशन 2x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू dx और ये सभी की इंटीग्रेशन dx प्लस ये हमारा ई टू द पावर एक्स स्क्वायर dx है। अब यहाँ पे इसकी जब यहाँ पुट करेंगे तो ये डायरेक्ट ई टू द पावर जेड आएगा इंटीग्रेशन इसकी, और जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर हम पुट कर देंगे लास्ट में। तो यहाँ पे हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 इंटू एक्स ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस बिग ब्रैकेट x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, इसे हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं, माइनस ये डिफ्रेंसिएशन है तो ये वन टाइम हमारा कैंसिल हो जाएगा और इसे डायरेक्ट ई टू द पावर एक्स स्क्वायर dx इस तरह से लिख देंगे, प्लस ये हमारा लास्ट का इंटीग्रेशन बच रहा है ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल टू माइनस x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से भी आप जो भी हमारा लेंदी इंटीग्रेशन होता है इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। प्लस ये c हो जाएगा 5 इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब ये जो वैल्यू आ गया तो यहाँ पे हम इसे कर सकते हैं, ये माइनस x इंटू ई टू द पावर x है, इसे इस तरफ ले आएंगे 5 इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू c। दिस इम्प्लाइज ई टू द पावर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 5 प्लस x इक्वल टू c आ जाएगा। अब 5 की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ई टू द पावर एक्स स्क्वायर 5 इक्वल टू हमारा दिया हुआ था y प्लस जेड स्क्वायर प्लस x, ये वाला आ जाएगा इक्वल टू c। तो दिस इज अ आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसे और क्लियर करने की कोशिश करूँगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।